बेटा स्कूल में क्या चल रहा है? मैम पढ़ाई। पढ़ाई में क्या चल रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट चल रहा है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पहुंचे उसके अंदर? फर्टिलाइजेशन। मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है। ओके। कोई जिसके में पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया हो? अच्छा। चल तान्या, समझ में आ रहा है स्कूल में? यस बढ़िया। तो यहाँ से रिवाइज हो रहा होगा ट्यूशन से, कि ट्यूशन में समझ के वहां रिवाइज कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? मैम कहाँ रिवाइज कर रहे हैं? यस मैम। क्या? सॉरी मैंने समझी नहीं। क्या? हम स्कूल में रिवाइज हो रहा है। स्कूल में रिवाइज हो रहा है मतलब एक जगह रिवाइज हो रहा है, एक जगह समझ आ रहा है, ये बैलेंस बना हुआ है ना? यस मैम। बस यही बैलेंस बना के समझना है, ठीक है? किसी को यहाँ समझ आएगा ज्यादा, किसी को स्कूल में समझ आएगा। जहां भी समझ आ रहा है दूसरी जगह रिवाइज कर लेना। ऐसा मत सोचना कि करूँ ना, बैठ जाना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें फायदा ही होगा। ओके, तुम मिस मत करना। और टेनिस कर लेते हैं। पायल, प्रेजेंट मैम। पूजा, यस मैम। पल्लवी, प्रेजेंट मैम। भूमिका, प्रेजेंट मैम। रेस्ट नहीं हो रहा। ओके, दीक्षा, दीक्षा, आरुषि, प्रेजेंट मैम। काजल, यस मैम। नताशा, तन्वीनाथ, प्रेजेंट मैम। श्रुति, खुशहाली, आस्था केंद्र, अंकिता डोगरा, तनप्रीत, प्रेजेंट मैम। विनिका, प्रेजेंट मैम। अनन्या, दीक्षा, प्रेजेंट मैम। ईशा, दीक्षा भाटिया, सॉरी सॉरी, अक्षिता, अक्षिता ठाकुर, अनुपमा, अदिति, सोनम, ईशा, क्या बात होगी? बात कुछ था? भुवनेश्वरी, यस मैम। अलक, प्रेजेंट मैम। साक्षी, रिया कुमारी, यस मैम। रिया, इशिता कुमारी, यस मैम। हर्षे सिरप, प्रेजेंट मैम। तान्या, प्रेजेंट मैम। रितेश, प्रेजेंट मैम। अर्नव, ये क्यों नहीं आ रहा भाई? अभिषेक कुमार, यस मैम। कल क्यों नहीं आया था? कल क्यों नहीं आया था? हम चार्जिंग नहीं थी फोन में। चार्जिंग नहीं थी फोन में? अच्छा, चार्जिंग में लगा लेता भाई। कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। अरे रिकॉर्डिंग तो ले लेता। मैं क्लास उसी टाइम ले सकती हूँ, लेकिन तू तो रिकॉर्डिंग 24 घंटे में कभी भी ले सकता है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं ली? भाई साहब रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। कल जो, अब मैं मंडे को जो बताऊंगी ना फर्टिलाइजेशन, समझ नहीं आएगा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है? रिकॉर्डिंग ले लियो मुझसे याद से। ओके? यस मैम। मयंक, रोहित, विन्नी, यस मैम। रिजुल, यस मैम। गौरव, यस मैम। उदय, यस मैम। दिव्याभिमन्यु। यस मैम। बेटा तू भी नहीं आया इतने टाइम से, क्या हो गया था? लाइट मत मैम बोलियो यार, नेटवर्क इशू थी। इश्यू चल रहा है नेटवर्क। मुझसे रिकॉर्डिंग ले लियो प्लीज। वंश कौंडल, भैया मोस्ट प्रोबेबली तो आज समझ नहीं आएगा दिव्याभिमन्यु ज्यादा, बट बैठ जाइयो, ठीक है? जाइयो मत। निशांत कुमार, यस मैम। बेटा माइक बंद बाकियों का। इशिता, हरीश, माइक बंद यस भाई, मैम। माइक बंद कर ले बेटा, शोर आ रहा है।
इशिता कुमारी भी माइक बंद करेगी? अब इसको सुन नहीं रहा तो मैं क्या समझू, क्लास में ध्यान नहीं दे रही। निशांत कुमार, निशांत नहीं आया आज, सॉरी। मैसेज कर दो प्लीज, आई थिंक मैसेज कर दो बेटा। वंश कौंडल, वंश कौंडल इज हियर। हरीश शर्मा, Yes, ma'am. आर्यन सहगल, Yes, ma'am. आशीष, Yes, ma'am. अंतरिक्ष, अंतरिक्ष इज एब्सेंट। आशीष कुमार, मन्नत, Present, ma'am. नेहा कुमारी, Yes, ma'am. सलोनी कश्यप, पीयूष, दीपक भारती, Yes, ma'am. और कोई नई एडमिशन? आज कुछ है क्या जो मुझे पता नहीं है? कितने सारे स्टूडेंट्स आए नहीं है? इज देयर समथिंग, कोई त्योहार या कुछ है जो मुझे पता नहीं है? नहीं, देन दिस इज रियली वियर्ड। इतने सारे बच्चे नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन कैसे समझाएगा? ठीक है भाई। मैम तो बहुत दिन का टॉपिक ही रिवाइज करवा दो। ऐसे नहीं होगा ना, कोई बच्चा नहीं आया तो वो उसका लॉस है, मेरा बाकी बच्चे जो आए हैं उनका थोड़ी है वो ना पढ़े। हमें तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दो। दीक्षा पढ़ के आना था ना, पढ़ा क्यों नहीं? तो पढ़ के खुद आना चाहिए ना। जो बच्चा पढ़ के आ रहा है वो तो क्लास में इस उम्मीद से आ रहा है आज मैं कुछ नया सीख के जाऊंगा, क्वेश्चन लगा के जाऊंगा। मैं वही रिवाइज कराती रहूंगी तो उस बच्चे के साथ तो बड़ा इंजस्टिस है। वो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, मैं उसको इधर ही घुमाती रहूँ, ये तो गलत है ना? तो रिवाइज तो तुम्हें करके आना पड़ेगा। तुम्हें रिवीजन में डाउट हो तो तुम मुझे डाउट्स भेजो। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं व्हाट्सएप पे 24 घंटे में एक बार देखूँ ना, मैं जरूर देखती हूँ चाहे जितना मर्जी बिजी हूँ। और मैं वॉइस नोट पे हमेशा भेजती हूँ कि तुम्हारा सही था गलत है, या इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम्हारी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है, राइट? चलो ये क्वेश्चन करो, पहले हम करेंगे रिवीजन, उसके बाद हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे टॉपिक। करो भाई, चैट में आंसर करो। तान्या क्लास की मिस हो जाती है? अच्छा, फिर तान्या उसको रिवाइज करते रहना है ना। जब पेपर आएगा नीट का तो ये चैप्टर हुए बहुत टाइम हो जाएगा, मैं सारे चैप्टर थोड़ी रिवाइज करा पाऊंगी, तुझे तो साथ साथ करना पड़ेगा ना। तो तुझे रोज एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी ना। मैंने कहा ना, अगर तुम्हें नीट में 360 बायो के पेपर में 360 मार्क्स आते हैं, अगर तुम 300 प्लस टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें रोज बायो रीड करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से, चाहे 2 पेज। तो करती रहेगी ना तो फिर फ्लो नहीं टूटेगा, राइट? और अगर दोबारा पढ़ने के बाद दीक्षा नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स मीन तुमने उस दिन जाके रिवाइज नहीं किया। तो अगर आप कोई चीज पढ़ने के 12 घंटे बाद ही उसको दोबारा रीड नहीं करते हो तो आपकी ब्रेन में से वो 50% चली जाती है। 24 घंटे तक आप उसको नहीं रिवाइज करते हो तो आपके ब्रेन में से मोर देन 50% जाती है। फिर आप उसको 72 आवर्स कर लो तो उसके बाद मुश्किल से आपके ब्रेन में 20% इन्फॉर्मेशन रह जाती है, क्योंकि ब्रेन को लगता है इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो वो उसको स्टोर ही नहीं करता है। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्लास में आए, पढ़ा, समझे, तुमने रिवाइज नहीं किया, वो वैनिश हो गई। शॉर्ट टर्म, क्योंकि दिमाग को लगा वो जरूरी नहीं है। लेकिन तुमने उसको बार बार पढ़ा ना, जब दिमाग को लगा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको रिटेन करता है। तो तुम्हें अगर नहीं आ रहा दैट मीन्स, फिर क्लास में आया और वहां नहीं आया दैट मीन्स तुमने रिवाइज अच्छे से नहीं किया। तो रिवाइज करो, क्वेश्चन ना निकले देन बताओ। रिवाइज करने पे तुम्हें कोई टर्म ना समझ आया तो बताओ, लेकिन रिवाइज करे बिना तो कुछ नहीं कर नहीं सकती मैं। हाँ, तो कार्पल इज ए मॉडिफाइड व्हाट? तो जो कार्पल होता है वो किसकी मॉडिफिकेशन? कार्पल इज ए मेल और ए फीमेल पार्ट? फीमेल। फीमेल ना। वो फीमेल का पूरा पार्ट होता है ना, ये कार्पल इस तरीके से दिखता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर है इसके अंदर? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी। स्टेमन किसका पार्ट है? मेल। तो आंसर बी कैसे हो सकता है? ये तो मेल का पार्ट है ना बेटा, ये तो मैम बेसिक। लेकिन इसमें फिर मैम वो फीमेल वाला तो कुछ है ही नहीं। तो फीमेल पार्ट किससे डेवलप हुआ है, वो एम्ब्रियोनिक लेवल पूछ रहा है ना, तो तुम्हें वही तो बताना है। तो स्टेमन है नहीं, तो अगर फीमेल वाला पार्ट नहीं है तो गलत आंसर देगी, छोड़ देना इसे।
नहीं है तो तू अपने हिसाब से लगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो फिर रहने दो उसे। लीफ की मॉडिफिकेशन, जो कार्पल होता है वो एक्चुअली लीफ की मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो जब ये ग्रो कर रहा होता है ना, क्योंकि हम एम्ब्रियोनिक लेवल से तो नहीं पढ़ रहे ना कि फूल कहाँ से जनरेट हुआ था, कैसे कैसे बना था, हमने तो सीधा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। तो इस चीज को अपने कॉपी में लिख लो, दैट कार्पल इज मॉडिफाइड लीफ। ये नीट का क्वेश्चन है 2016 का। ओके Sure, ma'am. Yes, ma'am. लिख लो। हाँ तान्या, दैट्स अ गुड थिंग ना, तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तेरा रिवीजन हो रहा है, वो अच्छा है। चलो लेट ट्राई दिस वन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। नहीं दीक्षा, मुझे नहीं दिखे बेटा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। निशांत लेट हो गया आज, बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वंश को इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है, दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन ओव्यूल। तो जब भी मेरे को वर्ड मिलेगा नॉट, मैं क्या करूंगी, Underline. Underline. तो ओव्यूल का पार्ट नहीं होना चाहिए वो, मुझे वो ढूंढना है। तो ओव्यूल क्या था, ओव्यूल मेरे पास ये स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, दिस इज एन ओव्यूल, राइट। Here, ma'am. ओव्यूल में टेगुमेंट होते हैं, Yes, Here, ma'am. ma'am. ये तो है। ओव्यूल में जो सेंटर में सेल्स होते हैं जिससे मेगास्पोर बनेगा भी, तो वो न्यूसेलस है, Here, ma'am. तो न्यूसेलस भी होता है। ओव्यूल का ये जो सेंटर का स्ट्रक्चर है जिसको एम्ब्रियो सैक बोलेंगे, जब ये डेवलप हो जाएगा, Here, ma'am. तो यार एम्ब्रियो सैक भी है। सेपल से, सेपल का कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पे, मैंने इसे क्रॉस किया। अब मैं पीछे जाऊंगी, मुझे ढूंढना था नॉट, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ओव्यूल, सो आंसर वुड बी D. 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 आंसर वुड बी। क्लियर सबको? Here, ma'am. Here, ma'am. शाबाश, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना। आज लेट हो गया पीयूष। बेटा आज मौसम ठीक है वहां पे, मौसम खराब चल रहा है क्या? आज इतने बच्चे लेट क्यों हो रहे हैं? आज काफी बच्चे लेट हो गए तुम्हारे बैच में। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड इशिता, गुड तान्या, गुड नेहा, डिम्पल, तन्वी, हर्षे, दीपक, इनिका, जुल। In which of the following does megasporogenesis occur? Mega से they are talking about male or female? Female. Female. फीमेल गेमेटोफाइट बनने का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है? तो ये जो होती है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है हमारा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। सो आंसर वुड बी ओव्यूल, दैट इज आंसर नंबर बी। बट अगर ओव्यूल ऑप्शन में ना होता तो किस पे टिक करते? Ovary. ओवरी, राइट। तो कभी कभार डायरेक्ट आंसर नहीं होते तो घबराना नहीं है। गुड बच्चों, गुड, ट्राई दिस वन, ध्यान से करना ये। बिल्कुल ध्यान से रीड करने से, वर्ड बहुत क्लोज है। अब ये तो रिवीजन वाला बच्चा कर पाएगा, ऐसे ध्यान से करोगे तो दिख जाएगा। बाकी तुम एक दूसरे से चीटिंग कर लोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। ओके भुवनेश्वरी, तनप्रीत, मेगास्पोर मदर सेल विच वाज एमएमसी, है ना। सो मेगास्पोर मदर सेल इज एमएमसी, 2n होता है, इसमें मियोसिस होती है। तो एक मियोसिस में कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4. ये जो 2 वाले हैं ना, इन 2 वालों ने मुझे थोड़ा गुस्सा दिलाया हुआ है। बेटा जब माइटोसिस होती है ना एक बार, तो 2 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब मियोसिस होती है ना, तो मियोसिस 2 स्टेप का प्रोसेस है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दोनों सेल में 2-2 बच्चे बनते हैं, तो टोटल इज 4। तो मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो आंसर तो मुझे इतना पता था कि एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 ही बनेंगे, 4। आंसर यही क्लियर हो गया था। उसके बाद जो मुझे पता करना था वो ये कि हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है। तो पहले तो ये वाला डायग्राम था, ये 4 मेगास्पोर बन गए, ये हैप्लॉइड बनते हैं, तो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। याद आया थोड़ा थोड़ा? Here, ट्राई टू डू दिस वन। मैम ये उसी दिन का है ना? क्या?
मैम ये भी परसों का ही है ना? ये हाँ, ये इसी चैप्टर का पार्ट चल रहा है, मिक्स है, परसों का कल का सारा, परसों उससे पहले। आज नेहा नहीं आई? मैम हूँ पर लाइट नहीं है। अच्छा, मैं लिख रही हूँ आपको। हाँ दिख रही है भाई। तानिया ने नहीं होंगे आज, तन्वी। ओके, तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर क्या है? तो तुमको ऐसे याद है कि जब मेगास्पोर बने थे, कितने बने थे? 4 ये मैम हैप्लॉइड, 3 टेट्राड। हो गए थे डीजेनरेट, 3 हो गए थे डीजेनरेट, एक बचा था जो आगे जाके माइटोसिस करता था और पूरा एम्ब्रियो सेक बनाएगा। तो यही होगा ना फंक्शनल मेगास्पोर। ये मैम तो पहले तो ये इसकी बात कर रहा है, फंक्शनल मेगास्पोर, पहले तो ये क्लियर कर लो, इसकी बात हो रही है जो यहाँ तक पहुंचा नहीं था। अब देखते हैं फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, तो वो किस में डेवलप होता है? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है इनटू फीमेल गेमेटोफाइट ना। सो फीमेल गेमेटोफाइट इन द केस ऑफ प्लांट इज एम्ब्रियो सेक। तो फीमेल गेमेटोफाइट, मेरे को वर्ड फाइट कहाँ मिल रहा है? यहाँ। मेगा गेमेटोफाइट। हाँ, मेगा गेमेटोफाइट इज द आंसर। अब तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ होगी? यहाँ पर कंफ्यूजन होगी मेगास्पोरेंजियम और गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट इज द वर्ड जो बनना था, ठीक है। तो फर्क क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल, ये ओव्यूल का ही दूसरा नाम है, और ओव्यूल के अंदर ही बन रहा है मेगास्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट, ठीक है। तो फाइट अंदर वाला था और जीएम वाला ओव्यूल वर्ड है। तो आपको ये कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके आगे आपको इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है, क्योंकि आप इसमें पक्का कंफ्यूज होंगे कभी ना कभी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। माइक्रोस्पोरोफिल किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं? माइक्रोवर्ड तो हमें मेल से रिलेटेड है, मुझे पता है ये मेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम जहाँ पे स्पोलन ग्रीन बनाया था, माइक्रोस्पोरोफिल उस लीफ को कहते हैं जहाँ पे सब कुछ स्टार्ट हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन हो जाएगा। ओके, ये मैम स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ तानिया। हाँ तन्वी। मैम एक लड़की मेरे को मैसेज कर रही है, बोल रही है मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, मैम को बोलो मेरा मैसेज चेक करे। अनीशा अक्षिता ठाकुर। ओके, ये है मैम। ठीक, ओके। क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही? तुमने सेम ही लिंक से ज्वाइन किया सभी ने? मैम मस्त ज्वाइन। मैम आईडी उसकी मदर की है ना। ओके, चलो मैंने उसे नंबर दे दिया है, कांटेक्ट कर लेगी। ओके, चलो जी स्टार्ट करें। ठीक है जी। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? The transfer of pollen grains from the anther of stigma to the stigma of venation. ठीक है, तो मेल के फीमेल पार्ट से, मतलब एंथर से स्टिग्मा के पास जो पॉलन ग्रेन जाता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से एक तो हम अचीव भी कर चुके हैं, कि हमने पिछले बार के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, वो हमने अभी लगाए, राइट। तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हुए। उसके बाद आज जब प्रोसेस करेंगे, वो करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जितना हमसे हो पाए, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन थोड़ा लेंदी है, तो जितना होगा उतना करेंगे। इसके बाद हम मंडे को इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसे कंटिन्यू करेंगे।
और कुछ हम ट्रिक करेंगे आज ताकि हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए, ठीक है। तो पॉलिनेशन याद करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं प्लांट्स के नाम याद करने के लिए, तो आज हम वो ट्रिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये मैम आइए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज रिलेटेड टू मेल, राइट। यस और एंड रिजल्ट क्या मिलता है आपको इसका? और मेगास्पोरोजेनेसिस इज रिलेटेड टू फीमेल, और एंड रिजल्ट आपको क्या मिलता है? एम्ब्रोसेक, जिसके अंदर एग बन जाता है, राइट। दोनों आंसर करेक्ट है, गुड, वेरी गुड। चलो, तो पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो हमारे एंथर से जो पोलन ग्रेन है उसको स्टिग्मा तक जाना है, ठीक है, ऐसे कुछ जाना है यहाँ से। सो अब जो पोलन ग्रेन है, तुमको याद है पोलन ग्रेन 2 स्टेज के होते थे। एक तो पोलन ग्रेन ऐसे थे जिसमें एक वेजिटेटिव सेल था और एक जेनरेटिव सेल था। एक पोलन ग्रेन था जिसमें वेजिटेटिव सेल था और 2 जर्म सेल्स थे। तो पहले वाले को मैं कौन सी सेल स्टेज बोलती हूँ? और नीचे वाली? तो कितने % एंजियोस्पर्म है जो अपना पोलन ग्रेन यहाँ पे जो रिलीज कर रहे हैं वो 2 सेल स्टेज में कर रहे हैं? 80%. 60% मैम। 60%। और नीचे वाले? 40%। इतनी बेसिक बात की रिवीजन मत छोड़ो, समझ आई? फिर तुम्हारे टेस्ट में नंबर आने तो मुश्किल ही है, बहुत बेसिक बात थी, है ना। तो एनसीईआरटी रिवाइज करते हो ना, ऐसे दिक्कत हो जाएगी आपको एक साथ जब टेस्ट आएगा ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी इसको रिवाइज करने में। इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, राइट। आपने भेजी नोट्स एनसीईआरटी के? कौन से एनसीईआरटी के नोट्स? बुक भेज दिया मैंने कल ही भेज दी थी मैंने। नहीं देखी तो मेरी गलती है, बता। फिर राइट, तो यार रिवीजन मत छोड़ो, तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। जब ये एक साथ से ह्यूमन रिप्रोडक्शन होके एकदम से खत्म हो जाएगा ना, तब ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक साथ बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो ऐसा मत करो, आप लोगों को दिक्कत होगी। मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरे को तो आता है, राइट। तो प्लीज कीप रिवाइजिंग। आपकी क्लास रिवाइज नहीं कर रही है, आपके आंसर से पता चल रहा है, ठीक है। तो क्लास में फोकस करेंगे अब और फिर रिवाइज कर लेना इसे। सो आओ भाई, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ना, दिस इज अ प्लांट, ठीक है। तो सब ध्यान रखना कि ये प्लांट है, इसके ऊपर जो बने हैं वो फ्लावर है। तो उसको सिंपल तरीके से याद करने के लिए बनाया इसको, इसलिए बहुत सिंपल डायग्राम बनाया। तो पहली पिक्चर अगर हम देखेंगे तो मुझे बताओ कितने प्लांट दिख रहे हैं तुम्हें? पहले ये ए है, ये बी है, रुको, ये सी है, ये डी है, ठीक है। पहले तो ये कर लेते हैं। तो ए वाले पिक्चर में आपको कितने प्लांट दिख रहे हैं? 1 2 कहाँ दिख गए? 1, ठीक है। और इसके ऊपर जो फ्लावर है आपको कितने दिख रहे हैं? 2 अभी 2 दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर जो फ्लावर है उसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है? फीमेल पार्ट या मेल पार्ट? मेल तो ये फ्लावर कैसे है? यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। और इस पूरे प्लांट के ऊपर जो फ्लावर्स है आपको दोनों ही मेल दिख रहे हैं ना, तो ये प्लांट कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल प्लांट? बाइसेक्सुअल कैसे हुआ? बाइसेक्सुअल कैसे हुआ? यूनिसेक्सुअल कैसे हुआ? बताओ। मैम यूनि मतलब मैम प्लांट में जो है वो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि सिर्फ एक टाइप का सेक्स वाला पार्ट है उसके पास, या तो फीमेल है या मेल है, दोनों में से कोई एक है, दैट इज यूनिसेक्सुअल ना। तो ए वाले प्लांट के अंदर आपको फीमेल मेल दोनों दिख रहे हैं या सिर्फ मेल मेल दिख रहा है या फीमेल फीमेल दिख रहा है? मेल तो ये कैसा फ्लावर हुआ? ये प्लांट कैसा हुआ? यूनिसेक्सुअल। यानी कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, सही बात है। ये मैम बी वाले प्लांट को देखना, अब सारे भूल जाओ सब कुछ, बी वाले प्लांट पे आओ। बी वाले केस में जो प्लांट है उसे देखो, क्योंकि मैंने 2 प्लांट फ्लावर सिर्फ एग्जांपल के लिए बताई है, पूरे प्लांट में ऐसे होगा। तो जो प्लांट है वो आपको कैसा दिख रहा है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? ध्यान से देखिए, कौन सा फीमेल दिख रहा है या मेल दिख रहा है? फीमेल और जो फ्लावर्स है वो कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल। तो देखो ए एंड बी प्लांट काफी एक दूसरे से मिलते हैं। ए प्लांट जो है वो मेल वाला है, फीमेल प्लांट है जो पूरा फीमेल पे सेक्सुअल ऑर्गन्स है, राइट। लेट्स गो टू द थर्ड वन, सी वाला देखते हैं। तो ये जो प्लांट है, लुक एट द प्लांट एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज इट? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल?
बाइसेक्सुअल कैसे पता चला? मैम क्योंकि इसमें Female मेल दोनों ठीक है, अब सिर्फ एक फ्लावर को देखो एक टाइम पे, इस फ्लावर को देखो, इस फ्लावर के अंदर जैसे फ्लावर नंबर 1 है, फ्लावर नंबर 1 पे मेल है फीमेल है या दोनों है? मैम फीमेल फ्लावर नंबर 2 पे मेल है फीमेल है दोनों है? मेल तो फ्लावर किस तरीके के हैं यहाँ पे? यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल। यस, तो इस चीज को याद रखना कि जब भी मैं फ्लावर बोल रही हूँ ना, टॉकिंग अबाउट जस्ट वन फ्लावर, देन वन फ्लावर एट ए टाइम। ओके, अभी मैं सिर्फ पढ़ा रही हूँ, कोई लिखेगा नहीं। आई गिव यू द टाइम ना, जहाँ स्क्रीनशॉट लेना होगा देंगे। अभी इसको समझ लो क्योंकि ये दिक्कत देगा आगे चल के। लास्ट देख रहे हैं प्लांट डी। मुझे बताओ प्लांट कैसा है और फ्लावर कैसा है? Bisexual. क्योंकि प्लांट के पास भी दोनों मेल और फीमेल, प्लांट के पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट है और फ्लावर के पास भी मेल और फीमेल ऑर्गन है, राइट? तो हमें इतना समझ में आ गया। पहले तो माइक बंद करो, है ना? तो माइक ऑन करते हो ना, मेरे कान में आवाज आ रही है, उसकी वजह से मैं बोलते बोलते फ्लो टूट जाता है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बताते बताते रह जाएगा। ठीक है, तो माइक तब ऑन किया करो जब पूछूं, नहीं तो तुम्हारी लॉस हो जाएगा ना। तो हमें इतना पता चल गया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। सबसे इंटरेस्टिंग केस यही है। हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि एक प्लांट को हम देखते हैं, अगर उसके फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो पूरा प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। हमको समझ में आ गया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो ये भी एक केस है। कितना समझ में आया? ये मैम इसका स्क्रीनशॉट लो। मैम ले लिया। अब ये कंडीशन यहाँ लिखिए सेम। अब देखो 3 कंडीशन है यहाँ पे ना जो हमने करी है, उसी कंडीशन के रिस्पेक्ट में मैं पॉलिनेशन की बात करूँ, तो ध्यान से सुनना, सब माइक बंद करो, ठीक है? ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रही हूँ। फर्स्ट केस में जब प्लांट भी सेम है, ये वाला केस है, मैं इसकी बात कर रही हूँ बेटा। जब प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, एक ही फ्लावर में फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है, तो पॉलन ग्रेन क्या करेंगे, इसी फ्लावर में इस पे आके गिर जाएंगे। ठीक है, ये मैम सिंपली। ये समझ आया? कोई कॉम्प्लिकेटेड नाम नहीं बताया मैंने तुम्हें, अभी आगे चल के बताऊंगी, अभी नहीं। दूसरे केस में प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है ना? फ्लावर अलग अलग है तो पॉलन ग्रेन क्या कहता है? पॉलन ग्रेन कहता है कोई बात नहीं, साथ वाले प्लांट पे चले जाते हैं अपने ही प्लांट में। तो प्लांट तो अभी भी सेम है, बस फ्लावर डिफरेंट हो गए। अब मुझे बताओ, जो ये फ्लावर है, अगर मैं इस फ्लावर को बोलूं फ्लावर नंबर 1, हैंड रेज करना, और मैं बोलूं फ्लावर नंबर 2, आंसर के लिए हैंड रेज करना, तो फ्लावर नंबर 1 एंड फ्लावर नंबर 2 जिस सेल से बना है, इन दोनों का डीएनए सेम होगा या नहीं? रेज योर हैंड। 1 और 2 का डीएनए सेम होगा या नहीं? हाँ ऋषि बोलो। मैम सेम होगा। सेम होगा, क्योंकि ये जो प्लांट बन रहा है वो एक जाइगोट बना होगा, उस जाइगोट में डीएनए है, उसने बहुत सारी माइटोसिस करके पूरा पेड़ बना दिया। सारे पेड़ के अंदर जितने सेल है वो एक ही जाइगोट से तो बने माइटोसिस करके, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, तो जेनेटिकली ये भाई बहन है। समझ आई बात? यस मैम। थर्ड कंडीशन में देख लो, प्लांट डिफरेंट है, ये प्लांट ए है और वो प्लांट बी है, दिखाई दे रहा है? तो पॉलन ग्रेन क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, सेम स्पीशीज में जाएंगे, माइक बंद, सेम स्पीशीज में जाएंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि रोज और रोज के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, ऐसा नहीं होगा रोज का एप्पल के साथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है नेचर में, ऐसा नहीं होगा। तो प्लांट डिफरेंट और फ्लावर भी डिफरेंट है, तो इसमें भी पॉलिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। कितनी बात समझ आई क्या हुआ यहाँ पे? तन्वी, ईशा, कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो हैंड डाउन कर लो। तन्वी, कोई डाउट है? हैंड रेज है आपका। ओके, स्क्रीनशॉट लो। ये था समझने का प्रोसेस। अब मैं तुम्हें कराती हूँ पॉलिनेशन में जो तुमको याद करना है। कितने बजे तक क्लास है तुम्हारी? 8:50। चलो, तो 3 मेजर टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है, 3। हमको 3 ही याद करनी है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। इन वर्ड से क्वेश्चन आने के चांसेस, इनका कंपैरिजन आने के चांसेस और इसके एग्जांपल। तो इससे जो नीट में क्वेश्चन आते हैं जो आप देखोगे भी, वो आते हैं या तो इनकी डेफिनेशंस पे, या फिर इनके बीच में कंपैरेटिव आता है, फिल इन द मतलब मैच द फॉलोइंग, या फिर इनके एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो अब इसको पढ़ते हैं। तो बेटा जब भी बात होती है ना, ऐसा एक फ्लावर, मैं फ्लावर बना रही हूँ, एक फ्लावर जिसके अंदर
ये फीमेल पार्ट भी है और ये मेल पार्ट भी है, और ये कह रहा है इधर उधर कहाँ जाना है, यही रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, तो यही पॉलिनेशन होगी। तो जब भी पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर हो जाती है उसे कहते हैं सेल्फ, और सेल्फ के लिए वर्ड होता है ऑटो। तो ऑटोगैमी मींस पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर। ये मैम। ठीक है जी। ये मैम। नेक्स्ट कंडीशन देखो, गेटनोगैमी। गेटनोगैमी कहता है मैं तो प्लांट ही अलग बना रहा हूँ, स्पीशीज सेम है, प्लांट अलग है। प्लांट अलग, उनपे बैठे हुए फूल भी अलग अलग जगह बैठे हैं। एक प्लांट के एक फूल से दूसरे प्लांट के फूल के पास पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन चले गए। तो यानी कि पॉलिनेशन किसके बीच में हुई है, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, राइट। ये मैम। मैम तो ये बहुत सिंपल था समझना कि एक प्लांट है उसी के फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होगी तो वो ऑटोगैमी। ये एक प्लांट है साथ में दूसरा प्लांट है, दोनों के बीच में पॉलन ग्रेन एक्सचेंज हुआ तो जीनोगैमी। क्लियर। मैम। यस मैम। अब बात है सबसे वियर्ड सी कंडीशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं जिसमें प्लांट तो एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग लगे हैं। तो एक फ्लावर है इसके पास फीमेल वाला इस तरफ लगा था, और एक फ्लावर है इसके पास जिसमें सिर्फ मेल लगा था। तो एक ही प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जो होती है पॉलिनेशन उसको हम बुलाते हैं गेटनोगैमी। समझ आया। मैम। यो मैम। तो सेम प्लांट मैम। बट डिफरेंट फ्लावर। ये यो मैम। बेटा कोई बच्चा जिसको इस पे डाउट है रेज योर हैंड। हेलो नेहा, लाइट आ गई। यस मैम। चलो ये लिया स्क्रीनशॉट। यस मैम। बाकी बच्चों ने ले लिया। ओके चलो जी, इनके बीच में आता है फर्क, वही फर्क जो मैंने तुमको पीछे कराया ना उसको यहाँ पे बस हमने एक बार चेक कर लेना है। चार्ट बना दिया है, चार्ट से ज्यादा इजी कुछ होता नहीं है क्योंकि चार्ट ना बहुत इजीली रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, ओके रिजुल, राइट। तो चलो वंश, लेट्स लुक एट दिस। हम कैसे करेंगे, हम पहले पढ़ेंगे ऑटोगैमी, फिर हम कंपेयर करेंगे। ब्लू पे ब्लू लिख दिया मैंने, सॉरी। पहले ऑटोगैमी, फिर जीनोगैमी, फिर गेटनोगैमी, क्योंकि गेटनोगैमी में सबसे वियर्ड एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब सेम फ्लावर ये मैम। सेम प्लांट। यो मैम। ठीक है, तो सेम फ्लावर का सेम प्लांट है, और ये फ्लावर कैसा होगा जिसमें दोनों ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल। बाइसेक्स। ठीक है, 3 पॉइंट्स खत्म, राइट। ये अब मैम। इसमें पता है क्या कंडीशन होती है, अगर एक ही फ्लावर है, देखो प्लांट और एनिमल्स में भी भाई बहन कुछ नहीं होता, ह्यूमन में होता है ये कॉन्सेप्ट। तो प्लांट के केस में भाई बहन का कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ही जीन से पैदा हुए हैं, एक ही जाइगोट से तो डेवलप हुए हैं, ये मैम। जेनेटिकली तो ये एक तरह से भाई बहन हुए, है ना, तो इनके जीन्स तो सेम है। तो जब भी जेनेटिकली कोई सिमिलर हो और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाए ना, तो एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन, एंड दिस डिप्रेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग का मतलब है सेम ब्रीड के अंदर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दो, तो उसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ऐसे प्लांट की लाइफ ना धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो क्योंकि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन करता है नेचर, देखो होता नेचर में, होता सब कुछ है नेचर में, तो ऑटोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ क्रॉस के बाद स्टार्ट हो जाएगा होना। तो नेचर कहती है कि ऐसा प्रोसेस मैं हटा तो नहीं सकती पूरा, इसके अपने प्रॉफिट होंगे, लेकिन मैं इसको रख लेती हूँ पर रेयर रखती हूँ। तो ऑटोगैमी बहुत रेयर होती है नेचर में। ठीक है, यो मैम। क्योंकि वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन करती है, ये इसका रीजन है, ये आपको 1 मार्क में स्कूल में भी आ सकता है। ओके जी, नाउ इट इज कॉल्ड, अब जब एक ही जगह में फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं फ्लावर हूं तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन है। क्रॉस मतलब है एक फ्लावर दूसरे फ्लावर के साथ पॉलन ग्रेन एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है जी, मतलब उसको दे रहा है। नाउ फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर हो। ओह धन्यवाद जी। अब आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे याद करते हैं, अच्छा मेरे को बताओ, ऑटो तुमको जर्नली दिख जाता है घरों के आसपास कहीं ना कहीं चलते हुए? यस मैम। ऑटो कॉमन चीज है, ये कहीं भी मैम। अगर दूर ट्रेवल भी करते हो तो तुमको ऑटो वहां पे चलते हुए दिख जाएंगे। जैसे ऑटो कॉमन है, वैसे घरों में मटर बनने कॉमन है यस। ना।
तो जैसे ऑटो कॉमन है उसी के तरीके से पी भी कॉमन है। तो ऑटो के साथ जो एग्जांपल है वो है स्वीट पी। सो स्वीट पी के अंदर आपको ऑटोगैमी देखने को मिलती है। आपसे वो ये नहीं पूछेगा ऑटोगैमी कॉजेज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विल शो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, देन वो एग्जांपल में दे देगा आपको सारे नाम। सो यू शुड नो कि यार इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑटोगैमी में होता था और ऑटोगैमी पी शो करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए जिसने बार बार रिवाइज नहीं किया। एक बार तो सब पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई नहीं बच्चा होता जो नीट में पढ़ के नहीं जाता, पर तो सब है, लेकिन रिवाइज नहीं करते ना तो भूल जाते हैं। तो याद रखना कि हर टर्म के साथ उसका मीनिंग, उसके फीचर और उसके एग्जाम्पल तीनों चीजें होंगी तब आपकी वो टॉपिक प्रिपेयर है, अदरवाइज वो प्रिपेयर नहीं है। समझ आया? ठीक है, तो प्री भी घर में कॉमन है, तो इससे हमने पी याद करा। गेटनोगैमी जीनोगैमी पे आते हैं। देखो जीनोगैमी में क्या था, प्लांट डिफरेंट थे, Yeah, ma'am. Yes, उसके ma'am. ऊपर फ्लावर भी डिफरेंट थे। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. जर्नली यूनिसेक्सुअल ma'am. फ्लावर होता है, जर्नली नॉट ऑलवेज, पर जर्नली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है ये। तो जब ये दूसरे दूसरे जा रहे हैं बेटा, ये वाला जो प्लांट है प्लांट ए, ये एक जाइगोट से बना होगा, प्लांट बी किसी और जाइगोट से बना होगा, तो ये तो भाई बहन नहीं हुई ना। Yes, ma'am. तो अगर ये भाई बहन नहीं है तो इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको नहीं दिखेगा। सो ये हैप्पी प्लांट्स है। ठीक है, अब पॉलिनेशन कैसी हो रही है, इस फ्लावर से उसमें जा रहा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस। Cross. इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है पपाया। पपाया कैसे याद रहता है, पपाया बहुत ही, एक तो बहुत ही मतलब घर में ना कभी कभार ही पपीता आता है, तो जब पपीता आता है वो पूरा कटता है, आधा कटता है तो उसको रखना मुश्किल, जनरली तो यही होता है। ठीक है, तो पपीता है इस तरीके का कि मैं बहुत स्पेशल फ्रूट हूँ। ठीक है, मैं ना ऐसा नहीं है कि फीमेल मेल एक ही में होगा, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, क्योंकि हम बहुत स्पेशल है। ठीक है, तो पपीता बहुत हाई टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसके जो प्लांट होते हैं वो कहते हैं हम अलग अलग होंगे। तो तुम ऐसे इसको याद कर सकते हो कि बहुत ज्यादा इसका स्टैंडर्ड है भाई, तो ये अलग अलग होता है, तो दो डिफरेंट प्लांट होते हैं, तो उससे आपको जीनोगैमी याद रहेगा। ओके, Yeah, ma'am. एक और तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ लिखा है एक्स, तो आपके एक्स दोस्त होते हैं ना, जो आपके पहले दोस्त थे अब आपके दोस्त नहीं रहे, तो आप Yes, दोस्त ma'am. नहीं रहे तो फिर आपसे दूर होते हैं ना वो, तो आप अलग इंसान हो गए। पहले आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब एक्स बेस्ट फ्रेंड हो गई है, तो आप अलग इंसान हो, वो अलग इंसान है, तो दो अलग प्लांट जहाँ पे इन्वॉल्व हो गए, दैट इज जीनोगैमी फ्रॉम एक्स। ओके, मैम ऑलमोस्ट एक्स ये नहीं हाँ भूल जी, जाएगा मैम, ऑलमोस्ट एक्स ही है लाइफ में, एक्स फ्रेंड्स तो अच्छा। जिन्हें में तो रटो ही आनी एकदम। चलो याद हो जाएगा, है ना। चलो जी, अब आता है गेटनोगैमी। गेटनोगैमी का क्या सीन है कि प्लांट तो सेम है, ठीक है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। अब मुझे बताओ ये जो प्लांट है वो एक ही जाइगोट से बना है, यस मैम। Yeah, ma'am. तो बेटा दोनों फ्लावर का जेनेटिक मटेरियल सेम, यस मैम। Yeah, तो ma'am. क्या इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा? Yes, ma'am. यस मैम। चुप करना सारे, ये एक प्लांट है, ठीक है, जाइगोट के डिवीजन से बना होगा, सारे चुप करना। ये दो फ्लावर लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने मान लिया ये सिर्फ फीमेल फ्लावर है, मैंने मान लिया दूसरा वाला फ्लावर सिर्फ मेल है, मैं मना नहीं कर रही इस चीज के लिए। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि जो फ्लावर ए है और जो फ्लावर बी है, क्या वो दोनों आपस में जेनेटिकली सिमिलर होंगे, दोनों के सेल्स सेम ही डीएनए से बने होंगे? You, ma'am. है ना। तो बेटा अगर इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, ये थोड़ा थोड़ा ऑटोगैमी से नहीं मिलते, यस बात तो मैम। सही है ना। तो क्या ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करेंगे? यस मैम। You, ma'am. दिस विल शो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये कह रहे हैं जेनेटिकली सिमिलर है, इसलिए ऑटोगैमी जेनेटिकली सिमिलर हो रही है ये ऑटोगैमी से, इसलिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करते हैं। लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है पोलन ग्रेन, सो दिस इज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ क्रॉस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बस यहाँ पे कंफ्यूजन आती है गेटनोगैमी में, याद रह जाएगा। क्रॉस का मतलब है दो फूल इन्वॉल्व होंगे, सिंपल, पास बिठा दो दूर बिठा दो, पोलन ग्रेन को जाना पड़ा है ना, तो क्रॉस है। ओके, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, इसका सिंपल सा एग्जांपल होगा चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को तो कितनी सारी सड़कें क्रॉस करनी पड़ेगी ना वोट मांगने के लिए, तो सी फॉर कैस्टर, एम फॉर मेज, ठीक है जी। और चीफ मिनिस्टर को हमने हमने रखा भी सेंटर में है, तो मैं ऑटोगैमी गेटनोगैमी जीनोगैमी समझूंगी, तो सेंटर में जो था ना वहां पे सीएम हमारा एग्जांपल है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर है तो उनके आसपास सिक्योरिटी होगी।
ठीक, मैम Yeah. स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डन। यस मैम, मैम ले लिया। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे ना कान में बहुत तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज हिट कर रही है। हाँ सो जा सो जा सो जा सो जा, तो भाई सो, और तू सबको सुला, कैमरा बंद कर, तू भाई सबको सुलाएगी। चलो हो गया इतना सबका। Yeah, ma'am. Yeah. हाँ अब आवाज ठीक है, मेरे ना कानों में बहुत तेज लग रही है, इसलिए शायद मैं ऊंचा भी बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ बहुत तेज हिट हो रही थी, आज मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है, लगता है मैं बूढ़ी होती चली जा रही हूँ। कोई बात नहीं, एक सबके सभी होते हैं। चलो यार एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इससे पहले मैं आगे जाऊँ और तुम्हें पागल करूँ। मैंने ऐसे बोला बूढ़ी होती है, तनु इतनी खुश होगी ना इतनी खुशी आ गई ना इसके चेहरे पे, भाई साहब हद है। बता भाई बेटा, फिर कितने टाइप की पॉलिनेशन पढ़ ली? हम 3 टाइप। अच्छा ठीक बहुत है। बढ़िया। अब करो तुम हाथ रेस, ठीक है, हाथ रेस खेलेंगे आज हम, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। अरे सवाल तो पूछने देने यहाँ Sorry. वो बता, अब तू ही बता, आजा आजा। तो नेहा बताएगी हमें कि वो कौन सी पॉलिनेशन थी जिसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं था। मैम जीनोगैमी। शाबाश। तो फिर हमें बताएगी तनप्रीत कि चीफ मिनिस्टर जो थे, वो जो चीफ मिनिस्टर से हमने सीएम जो याद किया था, वो एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ा है, कौन सी वाली पॉलिनेशन में? Getnogamy. ठीक है। पूजा हमें बताएगी कि ऑटोगैमी के अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। ओके। और हमें बताएगी भुवनेश्वरी की पी किसका एग्जाम्पल है, कौन सी टाइप ऑफ पॉलिनेशन शो करता है स्वीट पी? Autogamy. बहुत बढ़िया, डन, कर लो हाथ नीचे। ठीक है जी, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेज एंड कैस्टर। मेज एंड कैस्टर कैसी पॉलिनेशन दिखाते थे, हमें बताएंगे हरीश। क्यों हरीश नहीं बताएगा? हरीश कौन सी पॉलिनेशन? Getnogamy. गेटनोगैमी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो मजे आ गए, हो गए तो तुम्हारा, है ना, ये करना था। अब हमें क्या करना है, अब हमको कोई ऐसा फ्लावर पढ़ना है जो फ्लावर बहुत यूनिक है अपने आप में, ठीक है। अब ना नेचर ने कहा कि देखो ऑटोगैमी तो ना मेरे पास हमेशा से थी, ऑटोगैमी से तो बीमारी हो रही है मेरे अंदर ही, तो मैं कोई और तरीका भी निकाल लेती हूँ। तो कुछ ऐसे फ्लावर है जिनके पास ऑटोगैमी का जुगाड़ भी है, गेटनोगैमी का भी है, जीनोगैमी का भी है, तीनों टाइप की फर्टिलाइजेशन उनके अंदर हो रही है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग वाले प्लांट है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो इनको याद करने का क्या तरीका है, जैसे ये वैसी वाली जैसे जिसमें सारी पॉलिनेशन होती है ना, इसको याद हम उस बीमारी से करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद किया था। क्या नाम है उसका? कोरोना कोविड। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी कोविड। तो कोविड का ना आईडी खा जाओ, क्योंकि कोविड को हम पहचानते हैं ना, हमें आईडी कार्ड की जरूरत नहीं है, आईडी खा जाते हैं उसका। Yeah, ma'am. वही लिख लो, आईडी खा जाएंगे उसी। कॉफ से याद रखेंगे हम, ठीक है जी। तो कॉफ से हम याद रखेंगे 3 प्लांट का नाम, तो इसकी वजह से हम 3 प्लांट का नाम याद रखेंगे जिसके पास हमें तीनों टाइप की पॉलिनेशन दिख रही है, क्योंकि उसके पास कुछ खास फूल है, ठीक है। तो कॉफ से हम याद रखेंगे, अच्छा मैंने लिखा हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आते हैं। C फॉर कॉमेलिना, O फॉर ऑक्सैलिस, V फॉर वायोला। मुझे कॉफ से कैसे याद है, मुझे वायोला डेविस याद है। वायोला डेविस एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है, उसकी एक सीरीज आती है नेटफ्लिक्स में, मर्डर मिस्ट्री, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस लगी वो। तो वो ह्यूमन राइट्स के लिए भी बहुत कुछ करती है, तो मुझे वायोला डेविस से याद है कि वो कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करती है, तो वायोला से कॉमेलिना मुझे याद है। आप कोविड से याद कर सकते हो, कॉमेलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ये वो 3 ऐसे ऐसे प्लांट है जिनके पास ऐसे वाले फ्लावर्स हैं जो हर तरीके की पॉलिनेशन दिखाएंगे, ठीक है। और इनके जो स्पेशल वाले फ्लावर है ना, उनके 2 नाम है जो हमें आगे याद करने हैं। ओके, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है। अब मुझे बताओ दाल किससे खाते हो? हाँ मैम स्क्रीनशॉट। ले ले भाई। यस मैम ले लिया। तो मुझे जल्दी से बताओ कि घर में दाल बनती है? यस मैम। बेटा किससे खाते हो, स्ट्रॉ से खाते हो? चम्मच से। मैम हाथ से।
ये कौन है जो हाथ से दाल खाता है? पहले तो मुझे वीडियो बना के भेजियो। मैं देखना चाहूंगी। चावल तो मैं समझ गई, कल्ली दाल हाथ से कैसे खाई जाती है? गजब हो तुम। ठीक है, तो दाल खाने के लिए अपन यूज करते हैं चम्मच। चम्मच जो होता है ऊपर से खुला हुआ होता है। यो अब भाई कोई ऐसा तो नहीं जिसके घर में चम्मच ढका हुआ होता है। अगर ऐसा है तो छोड़ दो, तुम चढ़े जाओ माउंट एवरेस्ट पे। तुम अलग हो, तुम नहीं रह सकती इंडिया में। तुम तो भगवान जो ऊपर हो गए हो। अच्छा, अगर तुम्हें कोई तंग करता तो उसको मुक्का मार सकते हैं? यो मैम। बेटा मुक्का मारने के लिए क्या करना पड़ता है? हाथ को ऐसे रखना पड़ता है या ऐसे? मैम ये मुक्का कम बंद। नाखून मारना ज्यादा लग रहा है। हैं? ऐसे करना पड़ता है हाथ को? मैम ये जो आपने ड्राइंग बनाई है ना, मैम ये मुक्का कम और नाखून मारना ज्यादा लग रहा है। कोई बात नहीं, जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान देना। तो मुक्का मारने के लिए हाथ ऐसे होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्ट। इंग्लिश तो बहुत ज्यादा अच्छी है तुम्हारी। वेस्ट। एक सेकंड रुकना जरा, अभी 15 मिनट है, 15 मिनट है। चाय बना दोगे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी, चाय बना दो। हाँ। तो इसको कहते हैं फिस्ट। ठीक है जी। तो चम्मच खुला खुला, और फिस्ट जो है वो बंद, खुली हुई है या बंद है? बंद बंद है ना? ठीक है। हम ये करके हम यहाँ पर चम्मच मार के किसी की आंख में मुक्का नहीं मारने वाले। हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं। ट्रिक टू लर्न नेम ऑफ टू स्पेशल फ्लावर्स। बहुत स्पेशल फ्लावर्स है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक मुट्ठी बंद होती है फिस्ट, वैसे एक फ्लावर है जो हमेशा बंद रहता है। सो अ फ्लावर दैट इज ऑलवेज क्लोज। क्लोज मतलब वो कभी खुलेगा नहीं। जैसे सुबह धूप निकलती है, फूल ऐसे खिलते हैं ना, वो कभी खिलता नहीं है, वो बंद रहता है। तो ऐसा वाला जो फ्लावर होता है उसको अपन बुलाते हैं क्लिस्टोगैमस। मुझे कैसे याद रहेगा? जैसे फिस्ट बंद रहती है, वैसे ही क्लिस्ट वाला फ्लावर भी बंद रहता है। समझ आई? नो मैम। किसी को नहीं आई? आ गई मैम। देखो, याद करने के ट्रिक आगे। थे। ये याद करने का ट्रिक था कि एक फूल है जो ना अपनी पूरी जिंदगी बंद रहता है। हम सोचते हैं ना फूल बनेगा फिर वो खिलेगा, कली उसकी खिलेगी, पर ये वाला फूल पूरा मैच्योर हो गया लेकिन हमेशा बंद रहता है, उसके पेटल्स कभी नहीं खुलते। ठीक है, तो जैसे ये फूल बंद रहता है वैसे हमारी फिस्ट भी तो बंद होती है ना। तो मैं फिस्ट से याद रखूंगी उस फ्लावर का नाम जो हमेशा क्लोज रहता है, और ऐसे वाले फ्लावर को हम बुलाते हैं क्लिस्टोगैमस। तो फिस्ट से क्लिस्ट याद रखेंगे। समझ आया? यस मैम, यस मैम। ठीक है। अब चम्मच है ओपन, तो क्या लगता है ये वाला जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा? ओपन फ्लावर माइंडेड, ओपन फ्लावर माइंडेड। दैट ओपन्स। हाँ, ऐसा फ्लावर जो ओपन होता होगा। धूप चढ़ी है, वो आराम से खिलेगा बढ़िया से, अपने टाइम पे बंद होगा। तो ऐसा फ्लावर जो खिलेगा, ओपन होगा, उसे हम चम्मच से याद देंगे। जैसे चम्मच ओपन होता है वैसे ये वाला होता है चेस्मोगैमस, है ना? तो चेस्मोगैमस आर द फ्लावर विच आर ओपन, विच ओपन्स, राइट? सो चम्मच से चेस्मो याद रखेंगे, हो जाएगा। यो मैम। ये मैम। इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्लिस्ट और चेस्मो। तुम्हें चेस्मो याद भी नहीं है, तुम फिस्ट से क्लिस्ट तो याद कर सकते हो ना। एक याद होगा तो दूसरा तो ऑपोजिट ही है, राइट? यो मैम। इतनी मौत जैसी शांति की हो गई। क्या हो गया? समझ नहीं आया? पीयूष, रिजुल, रितेश, वंश? आ गया मैम। तो बेटा तो समझ आता तो इतना चुप हो जाता। ओके, लिख लिया सबने? यो मैम। तो बेटा वो तीन कौन से फ्लावर्स, तीन कौन से प्लांट थे जिनके अंदर आपको ये दोनों फ्लावर मिलेंगे? किससे याद किया था, किससे याद किया था? कोविड। हाँ, कोविड से। शाबाश, बहुत है। नाम धीरे धीरे याद होगा। अब देखो वही मैंने यहाँ बना दिया और कुछ नहीं किया। कि जैसे मान लो वियोला फ्लावर है, कोई भी फ्लावर ले लो उन तीनों में से, तो उसमें आपको वो फ्लावर जो हमेशा खुला रहता है तो वो चेस्मोगैमस, वो फ्लावर जो हमेशा बंद रहता है क्लिस्टोगैमस। देखो जो फ्लावर हमेशा बंद है
फर्टिलाइजेशन इसमें भी होगी, पॉलिनेशन इसमें भी होगी। तो अगर ये पेटल खुल ही नहीं रहे हैं तो इसमें कैसी पॉलिनेशन हो सकती है? ऑटोगैमी। ऑटोगेमी। ऑटोगैमी। कैसी फर्टिलाइजेशन होगी? सेल्फ क्रॉस या सेल्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन? और ये फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, क्योंकि बाहर से तो पॉलन आ ही नहीं सकता ना, तो ये सब कुछ अंदर लेके ही बैठा है। समझ आई? और मुझे बताओ, जो चेस्मोगैमस है वो तो खुला है ना, तो चेस्मोगैमस में बाहर से भी पॉलन आ सकता है और इसमें भी गिर सकता है अंदर से। तो इसमें कौन कौन सी पॉलिनेशन आपको दिख जाएगी? ऑटोगैमस, ऑटोगेमस। एरिथ्रोगैमी और और हिस्टोगैमस। हाँ, ऑटोगैमी जनरली अवॉइड कर लेता है। इसमें जो आपको दिख जाएगी मैक्सिमम वो मिलेगी, एक तो गेटोगैमी और जीनोगैमी। यूनोगैमी। फर्टिलाइजेशन कैसी है, क्रॉस या सेल्फ? क्रॉस। क्रॉस। शाबाश, क्लियर हो गया? यूयू मैम। फिर चलो इसकी बस यही आता है क्वेश्चन। याद रखना, क्लिस से फिश याद रख लेना बस। जिसको ये याद हो गया ना उसका गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर से कौन सी वाली पॉलिनेशन का एग्जांपल याद किया था? ये एनसीईआरटी में पिक्चर है। जो फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है उसमें कलर क्यों होगा? वो व्हाइट कलर का होता है और उसको कोई जरूरत नहीं है ना ऊपर आने की, तो वो आपको रूट्स के पास मिलेगा। इसलिए देखो क्लिस्टोगैमस फ्लावर दिख रहे हैं आपको, है ना? तो क्लिस्ट के साथ मैं याद रखूंगी फिस्ट। और चेस्मोगैमस देखो मस्त ऊपर खुले हुए हैं, ये मैं याद रखूंगी चम्मच से। राइट? ये देखो मेलिना का एक एग्जांपल भी है। मुझे बताओ ये वाला फ्लावर कौन सा है? चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस? क्लिस्टोगैमस। ए वाला कौन सा है और ये बी वाला कौन सा है? ए वाला चेस्मोगैमस और बी क्लिस्टोगैमस। हम्म, समझ में आ गया ना तुम्हें? यूयू मैम। 2 महीने के लिए डाउट हुआ मुझे। अच्छा ठीक है। अब देखो, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो जिससे आउटब्रीडिंग को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, एक बार के अच्छा तुमने अगर 300 ज्यादा लिए तो मैं एक बार बता देती हूँ। आउट ओके, इनब्रीडिंग का क्या मतलब है बताओ? पूरा बोलो। सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ना, या सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन है वैसे देखा जाए तो, पॉलिनेशन नहीं है। नहीं, ठीक है जी। तो अगर इनब्रीडिंग से बचना है तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? आउटब्रीडिंग। आउटब्रीडिंग या आउटक्रॉसिंग। ठीक है, अब आउटब्रीडिंग के कुछ मेथड्स है जिनको हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे नेचर ने नेचुरली कैसे आउटब्रीडिंग से बचाया जाता है। देखो, एक तो हमारा भी तरीका है, वो हम पढ़ेंगे मंडे को, लेकिन आज हम सोचते हैं कि नेचर ने कैसे बताया है। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है? पहला है, ये प्रोसेस आपको ना नीट में थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है या फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में स्कूल में लिखने के लिए आ सकता है। तो आउटब्रीडिंग के लिए मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है डिफरेंट टाइम। फॉर एग्जांपल मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब इसका इसके केस में क्या हुआ कि इसमें जो फीमेल थी उसके अंदर तो पूरी मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, उसने तो अपना एग बना लिया, लेकिन पोलन ग्रेन ही नहीं डेवलप हुआ। अभी तो पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट चल रही है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिले होगी। तो अब इसको पोलन तो मिलेगा नहीं ना, कोई पोलन तो बना नहीं है, लेकिन कोई और फ्लावर का पोलन आके इसके ऊपर लग जाएगा और ये वहां फर्टिलाइजेशन करेगी, वेट थोड़ी करेगी साथ वाले का। तो इस केस में क्या हुआ? आउटक्रॉसिंग होगी। सही बात है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ। मैम। ये बात समझ में आई? मैम। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा सा, मुझे कोई जल्दी नहीं है पढ़ाने की, मुझे डाउट हो रहा है तुम्हें समझ आ रहा है, रिस्पॉन्स करना है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस मैम। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ, चैट बॉक्स में लिखने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज
between autogamy and xenogamy. Second question is papaya, spelling गलत हो गई, sorry, shows dash pollination. एक साथ आंसर देना सबके, ठीक है? एक एक करके आंसर मत देना मुझे प्लीज, एक साथ तीनों के आंसर देना, नहीं तो मत ही देना, पागल कर दोगे तुम मुझे. ओके, एंड COVID से यू रिमेम्बर, तुम्हें क्या याद है? जितने भी नाम याद है वो लिख देना. चलो करो, एक साथ आंसर टाइप करना फिर सेंड करना. नहीं. एक साथ आंसर टाइप कर ले. एक ही सिमिलैरिटी बतानी है दोनों के बीच में, ऑटोगैमी और जीनोगैमी के बीच में. एक आंसर नहीं आया मुझे. ओके गुड दीक्षा. वायोला VIO. गुड गुड दीक्षा, वेरी गुड. नहीं बेटा, हाँ ठीक है, नेहा दैट इज आल्सो करेक्ट. गुड. वेरी गुड पूजा, वियोला की स्पेलिंग गलत है. वेरी गुड अनुपमा. सिमिलैरिटी ये नहीं होगी कि दोनों के बीच में इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है. वेरी गुड तनप्रीत, तनप्रीत बिल्कुल सही. नहीं रितेश, सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट नहीं बोलोगे, सेम स्पीशीज तो अलग अलग प्लांट भी हो सकता है ना, जीनोगैमी में भी होगा. सेम स्पीशीज नॉट अ राइट वर्ड. बाकी सही चल दे रहा. गुड आरुषि. गुड तानी. भूमिका, ये क्या लिख दिया? मम्मी बहुत खराब सुन. मैम अभी और लिखा था, टाइप हो गया. कोई ना, तुम्हें ना स्पेलिंग नहीं पता तो एनसीईआरटी रीड करना, लेफ्ट साइड पे पेज बना है, ये डायग्राम है, वहां पे स्पेलिंग पढ़ के आना. मैं गलत लिखूं चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा ना. यहाँ तक आ गया सबको, है ना? तो यस प्रोसेस मैम. ऑफ पॉलिनेशन को हम हाफ कर पाए हैं, हाफ हमें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमें जो करना है वो हमें फिर मंडे को करेंगे, राइट? मैम ओके गुड अभिषेक. चल, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. एक बार अटेंडेंस को रिवर्ट कर लेती हूँ. गुड ईशा. ओके जी. दीक्षा. श्रुति. खुशहाली. आस्था. अंकिता. अनन्या. दीक्षा भाटिया. प्रेजेंट मैम मैम बोले तो था तब भी. दीक्षा भाटिया, अच्छा ठीक है, सॉरी मैंने गलत कर लिया. त्रिशा. अक्षिता ठाकुर. यस मैम. अनुपमा. प्रेजेंट मैम. अदिति. सोनम. ईशा. यस मैम. भुवनेश्वरी. Yes, ma'am. सोनम इज नॉट हियर ना, सोनम नहीं आई ना. साक्षी. अर्णव. प्रेजेंट मैम. मयंक. रोहित. निशांत. ओके. अंतरिक्ष. आशीष. सलोनी. पीयूष. यस मैम. ओके. एनी न्यू एडमिशन? ओके बेटा,
थैंक यू, गुड नाइट। रिवाइज करके आना एनसीईआरटी, ठीक है? मैम